Hello everyone. Dear students, as all of you know that we have conducted 3 tests of KLP program so far, and today it was the fourth test, which was a cumulative of those 3 tests, right? And the syllabus that was assigned for this was taxonomy, biological classification, and then plant kingdom, which was your syllabus in third test, right? So I'm here to basically discuss this cumulative test paper, right? So of botany, right? So let's get started. The first question, which is as usual question number 91 on your paper, the question is read the following statements and find the incorrect statements. यानी ये कुछ statements दी गई है और हमने बोलना है कि इन statements में से कौन सा ऐसा statement है जो कि incorrect है. Let's read these statements. The first statement is algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes. बट अगर आपको मालूम है जो एल्गी होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वो शो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, दैट इज बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, राइट? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ओवर देयर, से ज़ूफ स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, राइट? तो ये बात भी बिल्कुल सही है. और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स बनाते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. दूसरा स्टेटमेंट है कि एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. बिल्कुल ठीक, एल्गी जो है उनमें 3 क्लासेस होते हैं, बिल्कुल क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया और रोडोफाइसिया. ये बात बिल्कुल सही है. टेरिडोफाइट्स इनटू 4 क्लासेस. टेरिडोफाइट्स के पास 4 क्लासेस होते हैं, हाँ. टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, राइट, एंड सिलोप्सिडा. एंड एंजियोस्पर्म्स हैव 2 क्लासेस, वन इज मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तीसरा स्टेटमेंट है algae are chlorophyll bearing simple thalide autotrophic and large aquatic organisms. algae के पास क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही. थैलाइड होते हैं, बिल्कुल, यानी उनकी जो प्लांट बॉडी है बड़े वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं इनटू रूट, सिस्टम एंड लीव्स, ठीक है. और देन अगर ये क्लोरोफिल बियरिंग है तो क्या ये ऑटोट्रॉपिक होगा? बिल्कुल, है कि नहीं. एंड लार्जली इनका जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है. सो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. लास्ट स्टेटमेंट इज द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ ब्रायोफाइट्स. कहते हैं कि प्लांट बॉडी जो एल्गी की है वो डिफरेंशिएटेड है ज्यादा किससे? ब्रायोफाइट्स से. क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एल्गी जो है उनकी जो बड़ी प्लांट बॉडी है दैट इज थैलाइड, राइट. लेकिन अगर आप बात करोगे ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स में हम कहते हैं दैट देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. दैट मींस अगर आप उनकी प्लांट बॉडी देखोगे दैट इज हैविंग सिस्टम लाइक, रूट लाइक, it is differentiated into stem like, root like and leaf like structures, ठीक है. सो उसका मतलब ब्रायोफाइट्स जो है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, ना कि एल्गी डिफरेंशिएटेड है ब्रायोफाइट्स से. क्लियर? सो इसके हिसाब से ये जो ऑप्शन 4 है बेटे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर यही ऑप्शन 4 बनता है, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड करना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज match the column 1 and column 2 and choose the correct combination from the options given below. यानी कॉलम 1 दिया गया है और यहां पे कॉलम 2 दिया गया है. उसके बाद ऑप्शंस में से हमने चूज करना है कि कौन सा करेक्टली कॉम्बाइंड है, ठीक है. यहां से हमारे पास सबसे पहला है स्लजनेला. यानी स्लजनेला जो है ये किसको बिलोंग करता है? सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है. और इक्विस्टम, एरियंटम, एंटेरिस और साइलोटम. देखिए इक्विस्टम जो है ये स्फेनोप्सिडा पे जाएगा. स्लजनेला जो है अगर ये लाइकोप्सिडा को जाएगा. ये क्या है? ये 4 क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स की और ये कुछ एग्जांपल्स उनकी है. एरियंटम और टेरिस जो है ये टेरोप्सिडा को जाएगा. और साइलोटम जो है और ये किसके कनेक्ट होगा? साइलोप्सिडा के साथ. यानी ए कनेक्टेड है बेटे 2 के साथ, ठीक है. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. अब ऑप्शंस जो हैं बेटे यहां पे ये थोड़ा बहुत रैंडम है. सो यहां पे थोड़ा बहुत यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सी, A is connected to 2, A is connected to 2, that means A is connected to 2 here. B is connected to 3, B is connected to 3, it's again over here. C is connected to 3, C is connected to 4, C is connected to
आई मीन टेरोप्सिरा के साथ यानी 4 के साथ ये वाला, और ए जो है वो 4 के साथ। सो इसका सही ऑप्शन बेटा बनता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो ये बेसिकली है एग्जांपल्स और यहां से क्लासेस टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 93 है। बड़े क्वेश्चन है प्रोथैलस क्या चीज है? द ऑप्शंस आर ए स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स। क्या ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो थैलस से पहले बनता है? नहीं। दूसरा, ए सुपोरोफिटिक इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द टेरिडोफाइट्स। क्या प्रोथैलस सुपोरोफिटिक होता है? क्या डिप्लॉयड होगा फिर? और उसके बाद ये फ्री लिविंग है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? ठीक है, सो उसका मतलब ये कि इतना ठीक है, इतना ठीक है। अगर आप प्रोथैलस को देखोगे इतना वो चीज ठीक है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम है कि सुपोरोफिटिक जो है ये सुपोरोफिटिक बेटे नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली गैमेटोफिटिक होता है। देखिए अगर आप देखोगे वहां पे जो टेरिडोफाइट्स जो है बेटे, वहां पे जो ही सुपोर्स बन जाते हैं वो सुपोर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली सुपोर्स हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड सुपोर से बेटे एक स्ट्रक्चर आता है जिसको आप बोलते हो प्रोथैल्स। ठीक है, प्रोथैलस, और ये प्रोथैलस रिप्रेजेंट करता है उनमें गैमेटोफाइट। इट्स ए गैमेटोफाइट इन दैम, दैट मींस इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। एंड देन इट सेज देन कि ये जो प्रोथैलस होता है टेरिडोफाइट्स में, ये बड़ा ग्रीन होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है, ये स्मॉल होता है, ये इनकॉन्स्पिशियस होता है। ठीक है, इसके लिए शेड चाहिए जरूर। ठीक है, आइए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। गैमेटोफिटिक, क्या ये गैमेटोफिटिक है? बिल्कुल। इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल है, ये बिल्कुल ठीक। फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, बिल्कुल ये ऑप्शन सही बैठा है, यानी ये चीज बिल्कुल सही है प्रोथैलस के बारे में, क्योंकि ये प्रोथैलस जो है बड़े ये गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और ये फ्री लिविंग होता है क्योंकि ग्रीन होता है। ठीक है ना, आइए ऑप्शन 4 को भी पढ़ते हैं। ए गैमेटोफिटिक कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है? नहीं। अगर ये गैमेटोफाइट है तो इसी से क्या बनना है? इसी से सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, इसी से गैमेट्स बनेंगे। ठीक है ना, सो ये ऑप्शन भी गलत है। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी जो प्रोथैलस है वो क्या है? इट्स ए गैमेटोफिटिक इनकॉन्स्पिशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटे। The next question on our screen is recognize the figure and find out to which division the plant belongs. हमने इस फिगर को देखना है और उसके बाद हमने बोल देना है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये किस डिवीजन को बिलोंग करता है। अगर आप गौर से देखोगे इस फिगर के को गौर से देखोगे, यू विल सी हियर, यहां पे फ्लावर्स है। ठीक है ना, फ्लावर्स। और अगर ये फ्लावर्स है, हमें मालूम है कि फ्लावर्स बनते एक ही प्लांट के ग्रुप में जिसको बेटा हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स, विच आर मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स। राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, सो उसका मतलब ये जो यहां पे पिक्चर है ये एंजियोस्पर्म की पिक्चर है। चले, मोनोकोटिलेडनी, यानी क्या ये मोनोकोटिलेडनी? नहीं, क्योंकि हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मोनोकॉट है डाइकॉट इस चीज से, फ्लावर से। डाइकॉट गलत। तीसरा एंजियोस्पर्म्स बिल्कुल ठीक। एनाकार्डियेसी अगेन ए फैमिली। बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स की 2 क्लासेस होते हैं, मोनोकोटिलेडनी एंड डाइकॉट्स। ठीक है ना, सो अभी के लिए जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बेटा दैट इज एंजियोस्पर्म्स। राइट, ओके, इट्स ऑप्शन 3 विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी, यानी साइंटिस्ट का नाम बोलती है ना। ऑप्शंस आर आर.एच. व्हिटाकर, नहीं, इसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है ना। एरिस्टोटल एंड मैंडल, नहीं जी, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेंथम एंड हुकर हैव प्रपोज्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ऑप्शन 4 है एरिस्टोटल एंड जॉर्ज बेंथम, गलत। इट वाज बेंथम एंड हुकर हु हैव प्रपोज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए बेटे, जब क्लासिफिकेशन आया सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, और आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या चला, उस पर खाली मॉर्फोलॉजी जो थी उस पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे और एक्सटर्नल फीचर्स पे। लेकिन बेटी जो ही नेचुरल सिस्टम आया, इस नेचुरल सिस्टम में एक तो एक्सटर्नल तो था ही था, और साथ ही साथ इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल फीचर्स पे भी एम्फेसिस दी गई। इंटरनल स्ट्रक्चर्स which include ultra structure,
embryology, phytochemistry. You know, so many things were taken into consideration in natural system of classification जो कि Bantam and Hooker ने propose की थी. ठीक है मेरे? So this was question number 95. The next question on our screen is that match the column 1 and column 2 and choose the correct combination from the options given below. Column A में कुछ है और column B में B कुछ है. We have to combine these things now and then we have to choose which of the following options is correct which is given below. Okay, the column A में है हमारे पास क्लोरोफाइसी. बताएं क्लोरोफाइसी जो है बेटे ये क्लास है किसका? एल्गी का है. ठीक है ना? सो क्लोरोफाइसी जो है कॉलम 2 में है फ्लोरिडन स्टार्च एंड लैमिनेरियम मैनिटोल. सो इसका मतलब यहां से रिजर्व्ड फूड है, हमने इसको सही से मैच करना है. देखिए क्लोरोफाइसी जो है इसका जो रिजर्व फूड रहता है दैट इज स्टार्च, यानी ग्रीन एल्गी में स्टार्च रिजर्व्ड फूड होता है. दूसरा फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी, इनमें रिजर्व्ड फूड होता है लैमिनेरियम एंड मैनिटोल. ठीक है? और रोडोफाइसी में जो क्या होता है रिजर्व फूड इट्स फ्लोरिडियन स्टार्च. सो उसका मतलब बेटे ए का जो है ए का है 2. ठीक है? बी जो है बेटे बी है 3 और C का है 1 और C का है 1. That means option 2 is the right answer of this question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. दैट इज फ्यूजन बिटवीन अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड. यानी अगर हमारे पास ऐसा करके एक ये फीमेल गैमेट है, इट्स अ नॉन मोटाइल राइट, और एक हमारे पास ऐसे करके मोटाइल मेल गैमेट है, इट्स अ मोटाइल मेल गैमेट. और जब ये फ्यूजन करेंगे उस तरीके के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? क्या उसको आइसोगैमी बोलते हैं, एनाइसोगैमी बोलते हैं, ऊगैमी बोलते हैं और नन ऑफ दिस. बड़े अगर आइसोगैमी होता, अगर ये दोनों का साइज एक जैसा होता, एनाइसोगैमी ठीक है, लेकिन इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऊगैमी. इट्स ऊगैमी. ठीक है? एनाइसोगैमी में क्या होता है? एनाइसोगैमी में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, साइज डिफरेंट होता है. ठीक है? लेकिन यहां पे जो ऊगैमस है यहां पे क्या है? इसमें मेल मोटाइल होता है, दो दे आर डिसिमिलर बट मेल इज मोटाइल एंड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स अ फीमेल गैमेट. क्लियर? और इस तरीके की कंडीशन को बेटा हम ओगैमी बोलते हैं. ठीक है? सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर. Next question, which is question 98. That is, peat moss is used as packing material for sending flower and live plants to distant places because peat moss जो है बेटा, peat moss जिसको हम बोलते हैं जगह सुफैगनम, यानी सुफैगनम को जो है उसको हमें पैकिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं. यानी अगर हमने कोई प्लांट जो है, अगर हमने एक कंट्री से इसको दूसरी कंट्री लेना होगा, हम क्या करेंगे? ये प्लांट सूख जा इट कैन गेट ड्राई और ये मर सकता है. ठीक है ना? सो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको पैक कर सकते हैं पीट मॉस में, जिसको हम सुफैगनम बोलते हैं बेटा. उसमें क्या है? उसमें ये वेट रहेगा. ठीक है? उसमें प्रॉपर ये ड्राई नहीं होगा. ठीक है? हमने बोलना है कि ये पीट मॉस जो है इसको अगर हम यूज करते हैं एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट के लिए, ठीक है, हमें ये बोलना है कि इसका सही लॉजिक क्या हो सकता है, क्यों हम सुफैगनम को और पीट मॉस को एज पैकिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं. द ऑप्शंस आर, क्या ये इजिली अवेलेबल है इस वजह से? ऑप्शन सेकेंड इज इट रिड्यूसेस ट्रांसपैरेशन, क्या इस वजह से? तीसरा है इट्स हाइग्रोस्कोपिक एंड द ऑप्शन 4 इज ऑल ऑफ द अबव. और मेरे हिसाब से जो इस क्वेश्चन का सही लॉजिक है दैट इज इट इज हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है? ये वाटर को होल्ड कर सकता है. पीट मॉस और सुफैगनम जो है इट इज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट. और जब आप इसको मटेरियल, अब किसी प्लांट को आपने इसमें डाल दिया, आफ्टर दैट इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस और द अदर कंट्री, राइट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटे बढ़ते हैं. रिकॉग्नाइज द फिगर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग. यानी फिगर्स को, जो फिगर को हमने पहले देखना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा फिगर क्या है. ठीक है? ऑप्शन ए जो है, ये जो है बड़े, ये किसका फिगर है? अगर आप देखोगे आपके टेक्स्ट पे है, ये जिंको का फिगर है. ठीक है? दूसरा जो है ये साइकस का फिगर है. तीसरा जो है ये ब्रांचेड वाला है ना, ये पाइनस का फिगर है. यानी ये तीनों की तीनों फिगर्स जिम्नोस्पर्म्स की है. यानी ए इज जिंको बाइलोबा. ठीक है? बी इज साइकस, बी इज गोइंग टू बी साइकस ओवर हियर.
सही से यहां पे गौर करना. एंड ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी पाइन्स. दैट्स हियर. दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बेटे. सो 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोथैलस ऑफ फर्म प्रोड्यूसेस. अभी मैं बोल रहा था जो प्रोथैलस है उस पे क्या बनता है. मैंने बोल दिया कि वो जो प्रोथैलस होता है बड़ा, प्रोथैलस इज ए गैमेटोफाइट. इट रिप्रेजेंट्स गैमेटोफिटिक स्टेज इन टेरिडोफाइट्स. राइट. प्रोथैलस अगर ये गैमेटोफाइटिक है तो इससे क्या बनता होगा. जाहिर है गैमेटोफाइट से गैमेट्स आते हैं, सुपोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं. ठीक है ना. सो ऑप्शंस आर गैमेट्स, स्पोर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. सो सही आंसर इस क्वेश्चन का बेटा क्या बनता है. दैट इज गैमेट्स. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The next question on our screen is a dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. This type of pattern is present in. इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे कि कोई ग्रुप है प्लांट्स का जो कि ऑप्शंस है हमारे पास कि ये बोलता है क्या ये ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और मोस्ट ऑफ द एल्की में. देखिए इस बात को समझिए. अगर आप देखोगे लाइफ साइकिल जो होता है प्लांट का उसमें दो फेजेस आते हैं. एक तो जिगर कहलाते हैं व्हाट यू कॉल एज गैमेटोफिटिक फेज. ठीक है. और दूसरा क्या है, दूसरा इज कॉल्ड है, सेकंड इज कॉल्ड सुपोरोफिटिक फेज. What we have to say is that हमने बोल देना है कि वो कौन सा इनमें से ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है. ये फ्री लिविंग है और इंडिपेंडेंट है. फ्री लिविंग है. ठीक है. ये बेटा क्या है, ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है. ठीक है. और ये हैप्लॉइड होता है. और ये जो है स्पोरोफिटिक फेज ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है. ठीक है. किसके लिए, फॉर फूड के लिए एंड फॉर एंकरेज के लिए. हमने बोल देना है ऐसी कंडीशन किसमें पाई जाती है. देखो बेटे अगर आपको मालूम है द ऑप्शंस आर ब्रायोफाइट्स. अगर आप ब्रायोफाइट्स को देखोगे, ब्रायोफाइट्स में अगर आप डोमिनेंट फेज बोल दोगे, डोमिनेंट फेज उनमें गैमेटोफाइट होता है, यानी प्लांट बॉडी उसमें हैप्लॉइड होती है. लेटर ऑन उनके लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है जो कि स्पोरोफाइट होता है. और स्पोरोफाइट जो है वो नॉन ग्रीन होता है, इसीलिए वो डिपेंड होता है, ये स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे. किसके लिए, फॉर फूड के लिए, फॉर एंकरेज के लिए. ठीक है. सो ये किन में देखा जाता है बड़ा, इसका सही आंसर है दैट इज ब्रायोफाइट्स. ठीक है. अगर आप टेरिडोफाइट्स की बेटे बात करोगे तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, वहां पे गैमेटोफाइट और सुपोरोफाइट जो है वो दोनों के दोनों जो है वो फ्री लिविंग होते हैं. ठीक है. वहां पे कोई किस पे डिपेंड नहीं होता है. ठीक. जिम्नोस्पर्म्स जो है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स जो है वहां पे जिम्नोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट जो है और मेल गैमेटोफाइट वो डिपेंड होता है. ठीक है. किस पे, सुपोरोफाइट पे. ठीक है. ठीक है. वो इसमें केस है. मोस्ट ऑफ द एल्गी ये भी नहीं. सो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, ब्रायोफाइट्स which includes mosses and liverworts. ठीक है. मॉस का मतलब funaria, liverworts का मतलब markensia. Okay, next question on our screen is which are true about numerical taxonomy. हमने बोलना है कि numerical taxonomy के बारे में क्या सही है. The options are equal importance given to each character. क्या numerical taxonomy में हर एक कैरेक्टर को equal importance दी जाती है. बिल्कुल सही बात. numerical taxonomy का जिगर मतलब है phonetics. Right. The option second is based on all observable characters. It's again true. The third is easily carried out using computers. क्या ये computers से use इसको हम use करते हैं. Numerical taxonomy is based on by using the computers you can have this numerical taxonomy. Yes, it's true. And at the same time only few characters can be considered. Only few characters? No, this is not true.
इन दिस वी कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ वन टाइम, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए बेटे असल में क्या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है बेसिकली, देखो यहां की ओर देखना। अगर जो यहां पे है हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर में क्या है वो वहीं से देता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं वहां पे। यू कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, C1, C2, C3, C4, C5, ऐसे करके वी कैन टेक सो मेनी कैरेक्टर्स एट वन टाइम, राइट, सो मेनी कैरेक्टर्स। और उसके बाद हम लेते हैं यहां से प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है। अब प्लांट 1 में हम देखते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर हो, से फॉर एग्जांपल वुडी सिटम, बेटा वुडी सिटम, इट इज कैरेक्टर 1। अगर ये प्लांट 1 में है प्रेजेंट तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और अगर ये नहीं है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भी 0 से, ठीक है ना, इसीलिए न्यूमेरिकल। अगर आप P2 यानी प्लांट 2, से फॉर एग्जांपल प्लांट 2 में वुडी सिटम है ही नहीं तो मैं इसको 0 से डिनोट करूंगा, ठीक है। उसके बाद कोई और कैरेक्टर लूंगा, ऐसे करके आई कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ वन टाइम, ठीक है, ठीक है। सो किस में केस है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। सो हम ये कह सकते हैं ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, बट ये गलत है, क्योंकि ये कहता है कि क्या आप खाली कुछ ही कैरेक्टर्स एक टाइम पे ले सकते हो, नहीं, हम एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। सो इसका मतलब A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है कि नहीं, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question on our screen is select the wrong statement about the rules of binomial nomenclature. Binomial nomenclature के बारे में कुछ rules दिए गए, हमने बोलना है इनमें से incorrect statement कौन है। Say for example, the of statements are name of the author appears after the specific epithet and written in abbreviated form. देखिए अगर species epithet, it's species epithet, ठीक है, species epithet, ठीक है भैया। अगर मैं लिखता हूं मैंगिफेरा इंडिका लिन, यानी इसका मतलब यह है मैंगिफेरा इंडिका लिन, मैंगिफेरा इसका जीनस है, ये स्पीशीज है, स्पीशीज के बाद ऑथर का नेम आया, ये बात एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा, ये बात सही है, यानी ये ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, जब मैं उसको हैंड रिटन लिखता हूं, आर सेपरेटली अंडरलाइंड टू इंडिकेट देयर इटैलिक ऑरिजिन। क्या उससे यह पता चलता है कि वो इटैलिक ऑरिजिन है, यानी वो इटैलिक से डिराइव किए गए हैं? नहीं, ये गलत है। ये इसलिए होता है सो दैट दे शो दैट दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, राइट, ना कि इटैलिक। इटैलिक गलत है, ठीक है, अगर यहां लैटिन होता तो सही होता, ठीक है। आइए तीसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, बिल्कुल यही तो मैं बोल रहा था, ठीक है, वो इंडिकेट करता है लैटिन ऑरिजिन। तीसरा, बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है, यानी बायोलॉजिकल नेम जो है दे शुड बी लैटिनाइज्ड, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने बोलना था रॉन्ग कौन है, सो ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये इंडिकेट करता है लैटिन ऑरिजिन न कि इटैलिक ऑरिजिन। क्लियर? आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे। Next question, fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals constitute in the same category called. यानी बेटे अगर जो fishes है, fishes, amphibians, reptiles, birds एंड मैमल्स, इनको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, उस कैटेगरी का नाम बोल देना है। बेटे आपको मालूम है हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं वहां पे आप पढ़ते हो फाइलम्स के बारे में, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंथ्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटहेलमिंथेस, एस्केलमेंथेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। यानी फाइलम कॉर्डेटा जो है बेटा, फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा में ये सारी चीजें आती है, यानी फाइलम डेटा में ये सारे क्लासेस आते हैं, ये क्लासेस है, एंड ऑल द क्लास आर कैप्चर्ड इनसाइड अ फाइल, इन अ फाइलम, व्हाट यू कॉल इज फाइलम कॉर्डेटा। यानी अगर हम इसको रखेंगे, हम जिस ग्रुप और जिस कैटेगरी में इसको रखेंगे, दैट इज व्हाट यू कॉल एज फाइलम। दैट मींस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन on our screen is the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus goes to, यानी ये टाइटल जो था ये किस साइंटिस्ट को दिया गया है? ऑप्शंस आर माहेश्वरी, आर.एस. मिश्रा, अर्नेस्ट मेयर एंड रामचंद्र। बेटा क्लास 11th का जो पहला एनसीईआरटी का पेज है वहां पे आप देखोगे अर्नेस्ट मेयर के बारे में लिखा हुआ। अर्नेस्ट मेयर जो है बेटा, अर्नेस्ट मेयर जो है इसी को बोला गया डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी।
बड़ा इसी को बोला गया क्या, ट्रिपल क्राइमिनोबायोलॉजी भी, ट्रिपल क्राइमिनोबायोलॉजी। बड़े इसी को नाम पड़ा हार्वर्ड में जब हार्वर्ड गया था वहां पे इसी को नाम पड़ा अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमेरिटस। ठीक है, किसको, अर्नेस्ट मेयर को। बेटा ये वही साइंटिस्ट है who has given most accepted definition of species का जो most accepted definition है वो भी किसने, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। सो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाता है अर्नेस्ट मेयर, यानी इसी को नाम पड़ा हार्वर्ड में, इसी को टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमेरिटस। ठीक है बेटा, सो इट वाज क्वेश्चन 105। Next question on our screen is, which is useful in providing information for identification of names of species found in an area। अगर कुछ species जो कि एक एरिया में पाई जाती है और अगर हम किसी species के बारे में उसका नाम जानना चाहते हैं, हम किस recording description को यूज करेंगे। ठीक है, is it flora, is it manuals, is it monographs और catalogs। बेटा flora जो है it provides information about habitat and distribution of plants in a species in an area, right। monograph जो है इसमें क्या होता है, इसमें लिस्टिंग हम करते हैं और लिस्टिंग प्लस डिस्क्रिप्शन होती है इसमें। ठीक है, इसमें होता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई कैटलॉग इज जस्ट लाइक ए लिस्ट और रजिस्टर, जिसपे अगर आप देखोगे, और सॉरी मोनोग्राफ्स जो है लिस्टिंग ऑफ एनी वन टैक्सॉन, ये किसी एक टैक्सॉन के बारे में हम यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। ठीक, और मैनुअल्स जो है बड़ा इसमें लिस्टिंग होती है और डिस्क्रिप्शन, और बाद में इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स के लिए भी। लेकिन अगर आप कैटलॉग्स को देखोगे, कैटलॉग्स इज ए लिस्ट, ऐसा करके किसी प्लेस पे हम जाते हैं, वहां पे जो स्पीशीज पाई जाते हैं उनका हम लिख सकते हैं नाम अल्फाबेटिकली, दैट्स व्हाट यू कॉल एज कैटलॉग। सो इट्स ए लिस्ट और यू कैन से रजिस्टर सिंपली। सो इसका जो सही उत्तर है मेरा, दैट्स ऑप्शन 2 विच इज मैनुअल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। फंगस ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप इन विच एसेप्टेट एंड सिनोस्टिक माइसिलियम इज फाउंड। फंगस ए इज, यानी हमने बोल देना है फंगस ए कोई है, ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है और उस ग्रुप में क्या है, उसमें एसेप्टेट और सिनोस्टिक माइसिलियम होते हैं। एसेप्टेट मतलब अगर ये माइसिलियम है इसमें सेप्टा नहीं है, ठीक है, और सिनोसिटिक मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट है। ये किसका हाइफी हो सकता है, यानी ये किस फंजे का हो सकता है। बड़ा हम बोल देंगे ये जो है ये फाइकोमाइस्टीज को बिलोंग करता है, यानी ये तरीके के फीचर फाइकोमाइस्टीज में। और फाइकोमाइस्टीज की एग्जांपल अगर आप देखोगे इन चारों में से एगेरिकस पक्सिनिया जो है ये बेसिडियोमाइस्टीज की है, बड़ा न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टीज की है। सो राइजोपस इज अ फाइकोमाइस्टीज। सो यही इसका सही उत्तर बन जाता है, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा, क्वेश्चन 108। The question is, consider the following statements regarding gymnosperms and choose the correct option। यानी gymnosperms के बारे में कुछ statements दी गई है और हमने बोलना है कि सही उत्तर क्या है बड़ा। Options are, in gymnosperms the male and female gametophytes have independent existence। क्या वो independently रह सकते हैं? नहीं। आप देखो कि फीमेल गैमेटोफाइट जो वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर रहता है, वो डिपेंड होता है उस पर, ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट जो कि पोलन ग्रेन होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। The multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium, ये बात बिल्कुल सही है। All gymnosperms are heterospores, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये सारे जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं हेटेरोस्पोर्स। बेटा हेटेरोस्पोर्स कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है सीड बनाने के लिए, क्योंकि ये मेगास्पोर ही है जो कि कन्वर्ट हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, और दैट फीमेल गैमेटोफाइट इज देन रिटेन्ड, राइट। सो इसमें 2-3 कंडीशंस होनी चाहिए सीड बनाने के लिए। एक तो आपको चाहिए हेटेरोस्पोर्स कंडीशन, ठीक, दूसरा आपको चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन, और वो भी किन में होता है, जिम्नोस्पर्म्स, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन। तीसरी कंडीशन ये कि मेगास्पोरेंजिया के बाहर इंटेगुमेंट आना चाहिए, इंटेगुमेंट ऑन और आउटसाइड मेगास्पोरेंजिया। बेटा दिस इज नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट, ये बातें एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। और जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा वहां पे रेस्टिंग स्टेज आना चाहिए, यानी जब ये 4 क्राइटेरिया फॉलो हो जाएंगे तब जाके सीड बनेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुआ बिल्कुल। हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है बड़ा ये भी जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। सो इसका मतलब ऑप्शन 2 एंड
3 इज करेक्ट, यानी स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. बाकी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. सो ऑप्शन 2 एंड 3 आर ट्रू बट 1 इज फॉल्स, यानी ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बड़ा विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन बाय कैल्प्स, एक्टोकार्प्स एंड पॉलीसाइफोनिया. बड़ा मैं बोल रहा हूं बार बार इस चीज को कि एल्गी जो होते हैं, एल्गी जो है, एल्गी अगर आप देखोगे वो हैप्लॉन्टिक होते हैं. क्या? दे आर हैप्लॉन्टिक. एल्गी जो होते हैं सर, एल्गी आर हैप्लॉन्टिक. दे आर हैप्लॉन्टिक एक्सेप्ट एक तो फ्यूकस जिसमें डिप्लॉन्टिक होता है, और ये चार में यानी कैल्प्स, एक्टोकॉर्प्स और पॉलीसाइफोनिया में, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है. हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ जाता है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यानी इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है. सो ऑप्शन 3 विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक ओवर हियर, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स क्वेश्चन नंबर 110. द क्वेश्चन इज इन फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी द स्पोर्स आर, यानी स्पोर्स क्या होते हैं उनमें, ठीक है, पायरिफोरम एंड बियर 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्स. नहीं, ये गलत. पेयर शेप्ड एंड बियर 2 फ्लैजिला दैट आर लेटरली अटैच्ड, बिल्कुल सही. अगर आप देखोगे उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो ऐसे करके होते हैं, यानी लेटरली अरेंज होते हैं उनमें, ठीक है. तीसरा ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे, पायरिफॉर्म एंड बियर 2 to 8 इक्विवेलेंट एपिकल फ्लैजिला. नहीं, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी क्लोरोफाइसी में, ठीक है. फोर्थ, पेयर शेप्ड एंड बियर 2 to 8 इक्विवेलेंट एपिकल फ्लैजिला. अगेन इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. सो इसका जो सही ऑप्शन है बेटा दैट इज ऑप्शन 2 which is they are laterally attached. Clear? Okay, next question. Next question is in fucus. Fucus क्या है? It's a phaeophyce, isn't it so? The male and female gametes are, ये male और female gametes क्या होते हैं? Are they motile, non-motile, motile and non-motile respectively, non-motile and motile respectively? जरा आपको मालूम है, मैं अभी भी हो रहा था कि जो fucus है, it's a phaeophyce, और इसमें कौन सी तरह की reproduction होते हैं? आप देखोगे इसमें oogamous होगी, और oogamous जो है बड़ा, उसमें जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होता है और वो बड़ा नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और वो बड़ा मोटाइल होता है, ठीक है. सो हम कह सकते हैं मेल जो होता है वो मोटाइल हुआ और फीमेल गैमेट जो है वो जगह नॉन मोटाइल हुआ, यानी वो नॉन मोटाइल हुआ, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज, the next question on our screen is recognize the figure and find out the correct matching. यानी इस फिगर को हमने देखना है, उसके बाद सही से हमने देखना है कि A क्या लेबल करता है, C का क्या रिप्रेजेंट करता है और B क्या लेबल करता है. देखो अगर आप इस फिगर को देखोगे बेटे, ये फिगर किसकी है? ये सुफेगनम की है, ठीक. सुफेगनम जिसको आप पीट मॉस बोल रहे थे, ठीक है. उस सुफेगनम का जो ए पार्ट है, यानी ये, इसको जिक्र बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच. और जो बी है इसको बच्चे बोलते हैं आर्चिगोनियल ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच, ठीक है. और इसका मतलब ये कि ए एंथ्रीडियल ब्रांच है, यानी ए इज एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है, ठीक है. A is antheridial branch, B is archegonial branch, B is archegonial branch. The options are A is antheridial branch, B is archegonial branch and C is suffraganum gametophyte. ठीक है, क्या A antheridial branch है? बिल्कुल. B archegonial branch है? बिल्कुल. C suffraganum gametophyte है? बिल्कुल सही बात. यानी suffraganum जो है it is a moss, it is a bryophyte, और bryophyte में मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो gametophyte की होती है. यानी इसका मतलब ये है बेटा कि ऑप्शन 1 जो है इसका सही ऑप्शन बन जाता है. आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं. A एंथ्रीडियल ब्रांच, B आर्चिगोनियल ब्रांच, C सुफेगनम स्पोरोफाइट. क्या सुफेगनम स्पोरोफाइट उसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है? नहीं, वो हैप्लॉइड होती है. हैप्लॉइड है तो उसका मतलब वो गैमेटोफिटिक होगी, ऑब्वियस सी बात है. सो ऑप्शन 1 जो है बेसिकली इसका सही उत्तर है.
ठीक है बेटे, ये इस चीज को डिनोट करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज फाइंड आउट इनकरेक्ट अबाउट द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के बारे में क्या गलत है वो बोल देना है। द ऑप्शंस आर मेजॉरिटी आर मैरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन वार्म एरियाज, बिल्कुल सही। Option second is they also found at greater depths of oceans where relatively little light penetrates, बिल्कुल। अगर आप देखोगे रोडोफाइसी को, वो तो वहां पे भी पाए जाते हैं जहां पे लाइट बहुत ज्यादा होगी, और वहां पे भी पाए जाएंगे जहां पे लाइट बहुत कम होगी। ठीक है, सो ये बात बिल्कुल सही है। यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का तरीका उनमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्लैजेलेट्स, गलत बात। अगर आप बेटे रोडोफाइसी को देखोगे उनमें फ्लैजला होते ही नहीं है, सो कैसे हम कह सकते हैं कि दैट दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइफ्लैजेलेटेड स्पोर्स। उसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट जो है रोडोफाइसी के बारे में वो बड़ा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज जीनस सोलरम इंक्लूड्स, यानी जीनस दिया गया है जो कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसमें सोलरम जीनस एक है, उसमें हमने बोल देना है बेटा कि इसमें क्या है, कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पोटैटो, ब्रिंजल, दतूरा एंड ट्यूलिप। बेटा अगर आप देखोगे ये पोटैटो जो है इसका जो बॉटनिकल नेम है इट इज सोलरम ट्यूबेरोसम। ठीक, अगर आप ब्रिंजल का देखोगे इट्स सोलरम मेलन जेना। ठीक है, अगर दतूरा देखोगे ये खुद ही एक जीनस है, इट्स द नेम ऑफ जीनस। लाइकवाइज अगर आप ट्यूलिप को देखोगे इट्स अगेन ए जीनस, ये जीनस का नाम ही है ट्यूलिप एंड दतूरा। और पोटैटो और ब्रिंजल अगर आप देखोगे हमने बोल दिया सोलनम ट्यूबेरोसम, सोलनम रिप्रेजेंट्स इट्स जीनस। लाइकवाइज ब्रिंजल सोलनम मेलनजीना, सोलनम रिप्रेजेंट्स इट्स जीनस। दैट मींस पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है दे हैव अ कॉमन जीनस व्हाट यू कॉल एज सोलनम। ठीक है, दतूरा जो है ये खुद एक जीनस है। ऑप्शंस को रीड करते हैं। सोलनम में क्या आता है, 1 and 3 पोटैटो एंड दतूरा, गलत। 1 and 2 पोटैटो एंड ब्रिंजल, सही। 1 and 4 पोटैटो एंड ट्यूलिप, नहीं, गलत, क्योंकि ट्यूलिप खुद एक जीनस है, जीनस में जीनस नहीं आएगा। ठीक है, एंड ऑप्शन 4 इज 1 2 3 जो है बेटे 1 2 3 गलत। 1 2 तो ठीक है लेकिन 3 गलत है। दतूरा इज ए जीनस, आपको मैं बताते जाऊं, सोलनम एक जीनस, दतूरा एक जीनस, दे टुगेदर आर प्लेस्ड इन अ फैमिली कॉल्ड सोलोनेसी। ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली नेम। द टैक्सोनॉमिकल एड फॉर दिस इज, यानी कोई प्लांट होगा ऐसे करके और उस पे आप देखोगे कोई लेबल लगी हुई होगी और उस लेबल पे क्या है, दो चीजें, एक तो बेटा उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा, एक तो उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा और दूसरा उसकी फैमिली का नेम लिखा होगा। हमने बोल देना है ये केस में आप देखते हो, म्यूजियम में नहीं बेटे, हर्बेरियम में नहीं, हर्बेरियम में शीट होता है अपने पास, उस पे हम प्लांट को चिपका देते हैं और फिर लेबल लगा देते हैं और लेबल पे बहुत सारी चीजें लगा देते हैं। ठीक है, किसने लाया, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, फैमिली नेम, यू नो सो मेनी थिंग्स। हमने बॉटनिकल गार्डन, बिल्कुल सही, बॉटनिकल गार्डन जो है, बॉटनिकल गार्डन में जो अगर आप प्लांट्स देखोगे वहां पे और ट्रीज देखोगे वहां पे लेबल लगी हुई होगी और उन पे क्या लिखा होगा, 2 थिंग्स, 1 साइंटिफिक नेम, सेकंड कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, क्वेश्चन 116। द क्वेश्चन इज रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड सुटेबल मैचिंग। हमने रिकॉग्नाइज करना है फिगर को और उसके बाद सुटेबल मैचिंग, यानी मैच करना है इसको सही से। देखिए अगर आप देखोगे अभी के लिए ये है ये फिगर, इट्स टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो है ये बेटे ये बैक्टीरियोफाज है। टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस जो कि प्लांट्स को इफेक्ट करता है और ये ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करेगा। ठीक, इसमें अगर आप देखोगे टीएमवी में, इसमें जिगर क्या है, इसमें आरएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसमें अगर आप देखोगे इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, ये टीएमवी और बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। लेट्स रीड द ऑप्शंस नाउ। द ऑप्शंस आर A attacks on eukaryotic organism while B attacks on prokaryotic organism. A अटैक करता है यूकैरियोटिक पे यानी प्लांट पे, B करता है बैक्टीरिया पे। ठीक, second statement is A has single stranded RNA as genetic material while B has double stranded DNA as genetic material. बिल्कुल ठीक
ठीक है, चलिए तीसरे को पढ़ते हैं। ए बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा एंड बी बिलोंग्स टू मुनीरा, यानी ये भी वायरस ये भी वायरस, ए प्रोटिस्टा को बी मुनीरा को, क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही नहीं है। ये दोनों बिलोंग करते हैं, एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया जिसमें वायरसेस हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। बोथ ए एंड बी आर सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अमंग दीज करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें से हमने बता देना है कौन कौन सा करेक्टर स्टेटमेंट है। 1 and 2, 2 and 4, 1, 3 and 4, बेसिकली यहां पे जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इसको गलत हुआ यहां पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक, यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा बहुत। So among these correct statements क्या क्या है? 1 and 2, 2 and 4, 1, 3 and 4, and 1, 2 and 4. The option is 1, 2 and 4. It's obligate parasites here, right? So okay, let's move further and see the question number 117. The question number 117 is, the question is, among the following which can be common feature exhibited by living and non-living, यानी जो living और non-living में क्या common हो सकता है? Growth, reproduction, metabolism और cellular organization। देखिए cellular organization खाली living में non-living में नहीं हो सकती है, metabolism again खाली living में non-living में नहीं हो सकता है, reproduction living कर सकता है लेकिन non-living जो है living कर सकता है लेकिन नॉन लिविंग जो है वो नहीं कर सकता है। ग्रोथ, ग्रोथ जो है बेटा, अगर हम मास को एज ए क्राइटेरिया लेंगे, ग्रोथ यानी मास बढ़ने को हम क्राइटेरिया लेंगे ग्रोथ के लिए, तब जाके आप देखोगे जो लिविंग है लिविंग भी बढ़ता है और जो नॉन लिविंग है यानी कोई माउंटेन वगैरह है उसका भी ग्रोथ होगा, ठीक है। अब लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं इंटरसब्शन, इसको बोलते हैं एक्रिएशन, राइट। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो हम है, अगर हम ग्रोथ के लिए इंक्रीज इन मास एज ए क्राइटेरिया लेंगे तब हम कह सकते हैं बड़ा क्या कि ग्रोथ जो है ये लिविंग में भी देखने को मिलेगी, ये नॉन लिविंग में भी देखने को मिली थी। इसीलिए हम कहते हैं ग्रोथ जो है इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज connecting link between kingdom and class in the plant hierarchy is, connecting link between kingdom and class, kingdom और class के दरमियान क्या आता है? देखो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं इट इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। हमने किस किस के दरमियान बोलना है, यानी क्लास और किंगडम के बीच क्या आता है? इट्स गोइंग टू बी डिवीजन, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next question on our screen is match the column 1 and column 2 and choose the correct combination from the options given below। ये कॉलम ए को हमने मैच करने कॉलम 2 के साथ। कॉलम 1 में साइंटिस्ट्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया गया है। आइए इनको मैच करते हैं। आइवानोविस्की जो है वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया है वायरसेस को। सो ए 3 के साथ कनेक्ट। पैस्चर जो थे उसने टर्म कॉइन की थी वायरस। बेजर्निक ने जो है उसने कहा कंटैगियम विवम फ्लूइडियम, यानी ये पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस, ठीक है। सो ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, और इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनता है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, हमने बोलना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर इन लाइकन्स द अल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोंट, सही बात, एंड माइको फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोंट, बिल्कुल। विच आर हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली, यानी क्या फाइकोबायोंट हेटेरोट्रॉपिक है और माइकोबायोंट ऑटोट्रॉपिक है? गलत बात। अलगी जो है अलगल पार्ट जो होता है यानी फाइकोबायोंट जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है ना कि हेटेरोट्रॉपिक, और जो माइकोबायोंट होता है वो हेटेरोट्रॉप होता है ना कि ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। सो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये कहता है इस स्टेटमेंट के लिहाज से ये फाइकोबायोंट को बोलता है हेटेरोट्रॉपिक, जो कि नहीं होता है, फाइकोबायोंट होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑप्शन सेकंड को स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। वायराइड्स कंटेन आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड, ये बात सही है, एंड प्रोटीन कोट, गलत।
वो वायरसेस में होता है, आयराइड्स में खाली और खाली इतना होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। A virus contains both RNA and DNA, अगेन गलत। क्या वायरस के पास दोनों होंगे, यानी RNA भी और DNA भी एक ही साथ? नो, a virus can have either RNA और DNA। Viruses are obligatory parasites, this is true, ये जरूरी है इनके लिए, they are obligate parasites, clear? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजे। जब सेक्सुअल साइकिल फंजे का होता है उसमें से क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, माइटोसिस और कैरियोगैमी। बेटा अगर आप उनके हाइफे को देखोगे, लेट्स से दीज आर हाइफे और उनके हाइफी जो है जब वो फ्यूज हो जाते हैं, वो फ्यूज जब करते हैं उनके हाइफी, सबसे पहले आप देखते हो वहां पे अगर ये दो गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी जो है उसमें फ्यूजन होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड दिस व्हाट यू कॉल इज डाइकैरियन। फिर उसके बाद कैरियोगैमी होती है, सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं, कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद जब फ्यूजन न्यूक्लियस का होता है और ये 2n आ जाता है, अब इस 2n का मियोसिस होता है और बाहर स्पोर्स बन जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी यू इंक्लूड योर व्हाट यू कॉल इज मियोसिस, ठीक। सो प्लाज्मोगैमी इज वन थिंग, कैरियोगैमी इज सेकंड, मियोसिस इज थर्ड थिंग। सो प्लाज्मोगैमी इज वन, मियोसिस थर्ड, कैरियोगैमी इज थर्ड थिंग, राइट। क्या माइटोसिस का ही हो रहा है यहां? नहीं, माइटोसिस नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब सेक्सुअल साइकिल में माइटोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको हमने मार्क करना है, ठीक है। चले, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड बाउंड्स मॉन्ट्स डू ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। बिल्कुल अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ के लिए दो ही क्राइटेरिया होते हैं। देखो, एक तो मास का बढ़ना, दूसरा सेल का बढ़ना। अगर मास का बढ़ना हम क्राइटेरिया लेंगे ग्रोथ के लिए तो उसका मतलब माउंटेन्स भी ग्रो हो रहे क्योंकि उन पे मैटर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये बात सही है। पहले चैप्टर से लिया गया। मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्टीराइल वर्कर्स, bees and infertile human couples do not reproduce as all, बिल्कुल, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म द गैमेट्स, ठीक है। तीसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को हम बोलेंगे विच कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, विच कैन शो रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, राइट। एंड फोर्थ इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। क्या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम बाहर करेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, जो रिएक्शंस हम करवा देंगे लिविंग रिएक्शंस, क्या वो लिविंग थिंग्स हैं? नहीं, गलत बात। सो इसको हम कहेंगे कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग है लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है। सो रिएक्शंस आर लिविंग बट नॉट लिविंग थिंग्स। So isolated metabolic reactions are living, but we cannot say those are living reactions. वो वही reactions जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन living things उसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। So ये statement जो है बड़ा, ये गलत statement है और हमने बताना था कि वही statement करो select जो कि incorrect होगा, ठीक है। हमने बोल दिया ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बड़ा। क्वेश्चन 123। द क्वेश्चन इज ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स। वो क्या होता है? अगर आप देखोगे अपने आसपास में प्लांट, एनिमल और कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज, जीनस, पॉपुलेशन और फैमिली। देखिए अगर आप देखोगे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है उनमें जो पहली टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है जो स्पीशीज है दैट हैज द रियल एग्जिस्टेंस, खाली वही एग्जिस्ट होती है। बाकी जो है वो दे आर जस्ट एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल जीनस जो है ये ग्रुप है स्पीशीज का, लेकिन स्पीशीज का जो है वो रियल एग्जिस्टेंस है। हम कह सकते हैं कि कोई प्लांट की स्पीशीज है, कोई एनिमल की स्पीशीज है, ठीक है ना, जो हम आसपास अपने इर्द गिर्द देखते हैं। सो इसका सही ऑप्शन बेटे ऑप्शन फर्स्ट दैट इज स्पीशीज इज समथिंग जो कि जिसका रियल एग्जिस्टेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब इनको मैच करना है, ठीक है. यहां से ऑर्गेनिजम्स है, यहां से कुछ फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है. फंजे जो हैं बेटे, क्या ये एसेक्सुअल स्पोर है, बाइनरी फिशन है, ट्रू रिजेनरेशन है, बेडिंग है. फंजे जो है इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है. अमीबा जो है बाइनरी फिशन दिखाता है, ठीक. हाइड्रा और यीस्ट जो है इनमें अगर आप देखोगे बेटा इनमें बडिंग होती है, ठीक है. प्लेनेरिया जो है इनमें रिजेनरेशन होती है, ट्रू रिजेनरेशन जिसमें होती है. सो इसके हिसाब से ए का आएगा 1, बी का आएगा 2, सी का आएगा 4 एंड या दिस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. क्योंकि फंजे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, सही है. और अमीबा बाइनरी फिशन, लाइकवाइज हाइड्रा और यीस्ट में बडिंग और प्लेनेरिया में ट्रू रिजेनरेशन. सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनता है. Next question on our screen is, the question is recognize the following flow diagram. यानी ये फ्लो डायग्राम दिया गया है और हमने बोल देना है करेक्ट ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिक हियरार्की. हमने सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है. पहले इसको देखते हैं. देखिए बेटे, द ऑप्शंस आर, हमने बोल देना है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 क्या, 5 क्या और 6 क्या. देखो बेटे, दतूरा एंड पोटैटो, दतूरा एक जीनस है, पोटैटो का एक जीनस है, ठीक है. ये दोनों के दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं. अब मैं बोल रहा था अभी, ये दोनों के दोनों जो है बड़ा, ये एक ही ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम है. व्हाट यू कॉल एज पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ठीक है. लाइकवाइज यानी यहां पे अब आया ऑर्डर, ठीक है. लाइकवाइज अगर आप मैंगो देखोगे, मैंगो का जो ऑर्डर है वो है स्पेंडियल्स. क्या है? स्पेंडियल्स. इसका ऑर्डर है बड़ा स्पेंडियल्स. और अगर आप वीट का ऑर्डर देखोगे, इट्स पॉयल्स, ग्रास फैमिली से, ठीक है. उसके बाद हमने बोल देना है ऑर्डर पॉलिनोमियल्स और ऑर्डर स्पेंडियल्स किस किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना. अगर आप देखोगे हमारे पास स्पीशीज होते हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम. चले हम ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है. अगर ऑर्डर इनका पॉलिनोमियल है, इसका ऑर्डर स्पेंडियल्स है. ये दोनों जो हैं ये एक ही क्लास में होंगे. उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है बेटे डाइकोटिलेडोनी, डाइकोटिलेडोनी. और अगर आप पॉयल्स जो कि मोनोकोटिलेडोनी को बिलोंग करता है, ठीक है, उसी क्लास को मोनोकोटिलेडोनी, ठीक. अब 6 क्या है? यानी मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स जो क्लास है वो किस डिवीजन में आते हैं? बड़ा हम कहेंगे इसके बाद अब डिवीजन आएगा. यानी ऑप्शन सी, यहां पे जो 6 है ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है. और डिवीजन क्या हो गए? एंजियोस्पर्मिएसी, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. और किंगडम क्या है? ये प्लांट ही है. बड़े समझना इस फ्लो डायग्राम को. दतूरा एंड पोटैटो 2 प्लांट्स है. इनमें क्या दिया गया? हम बोलते हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं एज पर दिस ऑप्शंस दे हैव अ कॉमन ऑर्डर, व्हाट यू कॉल इज पॉलीमोनियल्स, ठीक. मैंगो का भी अब ऑर्डर हमने लिखना है यहां से, ठीक है. मैंगो का भी ऑर्डर क्या फिर होगा इस हिसाब से? स्पेंडियल्स. और वीट का भी ऑर्डर क्या है? पॉयल्स. ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वहां पे जो डब्बा दिया गया है ना, वहां पे उस पे ये लिखा गया है. अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है यहां पे, ठीक. अब यहां पे आए पॉलीमोनियल्स और स्पेंडियल्स जो है ये बिलोंग करते हैं एक ही क्लास को. और उस क्लास को हमने बोल दिया डाइकोटिलेडन्स. और वीट जो है पॉयल्स को क्लास है, पॉयल्स इसका क्लास है. और ये किस डिवीजन को बिलोंग करता है? यू सेड, सॉरी, ये किस क्लास को बिलोंग करता है? मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है. अब ये डाइकोट्स और मोनोकोट्स जो 2 क्लास हैं, ये किस डिवीजन की क्लास हैं? हमने बोल दिया एंजियोस्पर्मी. यानी ए इज कनेक्टेड टू पॉलीमोनियल्स. आइए ऑप्शंस को देखते हैं. देखिए बड़े, ए जो है ऑप्शन 1, ए जो है इट इज पॉलीमोनियल्स, बिल्कुल ठीक. ऑप्शन 2 यानी 2 जो है, 2 का लेबल है स्पेंडियल्स, 2 रिप्रेजेंट करता है स्पेंडियल्स, बिल्कुल सही. 3 रिप्रेजेंट करता है पॉयल्स, एक ऑर्डर जो कि वीट का ऑर्डर है, ठीक है. 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 यहां पे डाइकोट, यानी ये 2 जो ऑर्डर हैं ये एक क्लास में हमने बोल दिया डाइकोट्स, ठीक, ये बात सही. 5 जो है मोनोकोटिलेडन्स को बिलोंग करता है, ठीक, ये इसको रिप्रेजेंट करता है. एंड 6 जो है बड़ा ये एंजियोस्पर्म्स को डिनोट करता है. एंजियोस्पर्म्स जो कि डिवीजन है. सो ये करेक्टली मैच है. आइए दूसरे ऑप्शन को भी देखिए. ए सोलनेसी, 2 इज एनाकार्डिएसी, 3
3 इज पोएसी, 4 इज पॉलिमोनियल्स। गलत, ये ठीक, चलो हम इसको मान लेते हैं ठीक, लेकिन पॉलिमोनियल्स जो है 4, आप पहले फैमिली फिर कैसे रख सकते हो यहाँ पॉलिमोनियल्स को, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इट्स ऑप्शन 1 विच इज करेक्टली मैच्ड ओवर हियर, ठीक। A is solanum, B is mangifera, C is triticum, and 4 is dicotyledons, 5 is monocotyledons, 6 is plantae. No, it should be properly oriented, right? Plantae जो है, it is a kingdom. ये जो डाइकॉट और मोनोकॉट है ये बिलोंग करते हैं डिवीजन को। इसने कहा ये 6th होना चाहिए यहाँ पे डिवीजन, इसने कहा प्लांटी, सो ये गलत है। Likewise, A is polynomials, 2 is sapindials, 3 is poiels, 4 is angiospermaceae, गलत, इसने पहले ही लिखा, यानी 4 angiospermaceae है। क्या यहाँ पे angiosperm आएगा? नहीं, angiospermaceae represents division, न की क्लास, ठीक है। सो ये भी बेटे गलत है उस हिसाब से। सो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज के बारे में क्या सही नहीं है? द ऑप्शंस आर कोनिडिया आर एसेक्सुअली स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली ऑन कोनिडियोफोर्स। ऑप्शन सेकंड इज एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन एस्की। And third is Aspergillus, Neurospore and Claviceps are ascomystics fungi. And fourth is Mycelium is generally branched and septate in ascomystes. So out of these 4 statements मेरे हिसाब से जो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने बोलना है नॉट करेक्ट, और वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बेटा कोनिडिया जो है ये एक्सोजीनियसली बनते हैं एस्कोमाइस्टीज में, न कि एंडोजीनियसली। सो ये स्टेटमेंट जो है बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 127 ऑन आवर स्क्रीन। द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्लिनॉइड्स, इक्लिनॉइड्स जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं, एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस, और इनकरेक्ट वंस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, दिस इज ट्रू। Their body is converted by protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible, जैसे इग्लिना में होता है, बिल्कुल ये बात सही है। They are photosynthetic in presence of sunlight, but become heterotropic in the absence of light. यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब these are mixotropic in nature। क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है। They usually possess 2 flagella, one long and one short. This is again true. Euglenides are multicellular ciliate protistans. Euglenides are multicellular ciliate protista जो है बेटा ये जो है ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि Euglenides जो है ciliated protistans नहीं होते हैं, वो protozoans होते हैं, वो paramecium होता है ciliated protozoan, ठीक है। ये बेसिकली गलत है। सो ऑप्शन 5 इज रॉन्ग अबाउट इट। चले next question on our screen is A and B organisms belong to different kingdoms P and Q respectively. Identify P and Q on the basis of following features. यानी फीचर दिया गया है और P यानी एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी कुछ फीचर्स हैं ऐसे करके, और Q एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके फीचर्स हैं कुछ ऐसा, सॉरी Q ऐसा किंगडम जिसके कुछ ऐसा फीचर है, ठीक है। सेल टाइप यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर और मल्टीसेलुलर, सेल वॉल P में यूजुअली एब्सेंट और प्रेजेंट Q में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, और Q में हेटेरोट्रॉपिक। देखिए ऑप्शंस, प्रोटिस्टा इज P, Q इज प्लांटी, Q इज प्लांटी, यानी क्या ठीक है ये बात सही है, लेकिन क्या Q प्लांटी, क्या प्लांटी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं? गलत। P इज मोनीरा, क्या P मोनीरा, क्या P मोनीरा है? क्या P को P मोनीरा डिनोट करता है? अगर आप देखोगे P में यूकैरियोटिक होते हैं, क्या मोनीरन्स यूकैरियोटिक होते हैं? सो इसका मतलब ये भी गलत होगा। C P इज प्रोटिस्टा, क्या P इज प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, यूजुअली उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। फंजी पे आते हैं, फंजी क्या यूकैरियोटिक होता है? सही। मल्टीसेलुलर, सही। क्या सेल वॉल प्रेजेंट? बिल्कुल, वो काइटिन का बना होगा। क्या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं? बिल्कुल सही। सो इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे, Which of the following combination of characters is true for slime molds? Slime molds के बारे में क्या सही है? ये कुछ statements दी गए। The statements are
पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल सपोज डिस्पर्स्ड बाय एयर। ये चीज और ये चीज सही है, लेकिन ये पैरासिटिक जो इसमें है ये गलत है। सो इसका मतलब ये एंटायरली गलत स्टेटमेंट बना गया, ये एंटायरली कॉम्बिनेशन गलत है। सैप्रोफिटिक ठीक है, प्लाज्मोडियम विथ वॉल्स गलत चीज, सपोज डिस्पर्स्ड बाय वाटर अगेन गलत। सो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स सपोज डिस्पर्स्ड बाय वाटर, पैरासिटिक गलत, प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स ठीक है, चलो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। सपोज डिस्पर्स्ड बाय वाटर गलत, ठीक है। सो ये भी गलत कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लास्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सैप्रोफिटिक क्या है, सैप्रोफिटिक होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स बिल्कुल सही। सपोज डिस्पर्स्ड बाय एयर कर्रेंट्स बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल सही है किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। बड़ा स्लाइम मोल्ड्स जो है, स्लाइम मोल्ड्स ऐसे करके होते हैं जिनका आपको कह सकते हो ये डिप्लॉइड होते हैं, और जो ही वो लीफ पे आ जाते हैं, मानो कि लीफ है, और जब लीफ पे वो आ जाते हैं उनको फूड मिलता है, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, यानी वो सैप्रोफिटिक होते हैं। और फिर जब इनकी ग्रोथ होती है, जब ग्रोथ होती है तो वो बड़े बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़ा प्लाज्मोडियम, इसी चीज को बोलते हैं। क्या इस प्लाज्मोडियम के बाहर कोई वॉल होता है? नहीं। इस प्लाज्मोडियम से बेटे फंजे की तरफ आप देखोगे फ्रूटिंग बॉडीज आ जाएगी, जैसे फंजे में होता है, और उस फंजे से क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स आ जाते हैं, ठीक है। और वो स्पोर्स जो है बेटा, ये स्पोर्स जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, इनके पास ये ट्रू सेल वॉल होता है, और ये डिस्पोज हो जाते हैं एयर से। सो इसका मतलब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या बात सही है, वो ये ऑप्शन 4 है जो कि सही है रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म, यानी पिछले वाले क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे ग्रोथ है, यानी उसके पास फूड अच्छा है, अवेलेबल फूड है, यानी फेवरेबल कंडीशन है, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स जो है, क्या वो बेसिडियो कार्प बनाते हैं? नहीं, ये तो बेसिडियोमाइस्टीज में है। फ्रूटिंग बॉडी नहीं। प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही, इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और जेम्यूल्स जो होता है, जेम्यूल्स नहीं, ये तो वहां पॉरीफेरा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question on our screen is question 131. The question is recognize the figure and find out the correct matching. फिगर को देखना है और उसके बाद सही से मैच करना है। अगर आप अपना टेक्स्ट देखोगे बेटा, वहां पे जो A है ये डिनोट करता है एस्परजिलस, और जो B है it denotes म्यूकर. So that means it's option Aspergillus and Mucor A. Yes, this is the right answer of this question 131. The next question on our screen is earliest scientific classification was given by Aristotle, and Aristotle classified animals, और Aristotle ने किस पे animals को categorize किया था? Prokaryote and eukaryote नहीं, those which red blood and those that did not have, ठीक है। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ गलत, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक गलत। उसने कहा इनेमा एंड एनीमा। इनेमा विद मींस एनिमल्स जिसके पास रेड ब्लड है, एनीमा यानी ANEM है, इसका मतलब एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। सो इन्होंने यही क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है, इन्होंने यही क्राइटेरिया यूज किया था। किसने? एरिस्टोटल ने। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द सुटेबल मैचिंग। हमने इस फिगर को रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद सही से हमने देखना है कि कौन सा मैच है। देखो अगर आप ये फिगर देखोगे, ये साइनोबैक्टीरिया की है, और साइनोबैक्टीरिया में जो A है बड़ा, ये है हेटेरोसिस्ट्स, स्पेशलाइजर सेल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस B इज म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक। सो A is it a cyanobacteria? It's nostoc, ठीक। सो नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक है, A is heterocyst, A is heterocyst, A is heterocyst and B is gelatinous sheath. This is going to be this is heterocyst and this is mucilaginous sheath. Sorry, it's option 4 which is the right answer, ठीक है। A is heterocyst here, and it is the nostoc. A is heterocyst and B represents mucilaginous sheath. So option 4 is the right answer of this question. Clear? आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो ये है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उसके बाद बोल देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्या कोई वायरस ऐसा है, क्या सारे वायरस, सॉरी, नो वायरस कंटेन यानी कोई ऐसा वायरस कोई भी नहीं है जिसमें दोनों हो सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शंस, अगेन इट्स ट्रू। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स कैन हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, बिल्कुल ट्रू। जो वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को, उनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ये कहता है कैन हैव, क्या उनके पास हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, बिल्कुल ये बात सही है। इन जनरल वायरस दैट इफेक्ट्स प्लांट्स हैव ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, गलत। जो कि प्लांट्स को करेंगे उनके पास खाली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और बैक्टीरियोफाज यूजुअली है डबल स्ट्रैंडेड, ये बात बिल्कुल सही। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इन नॉट करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट्स फिर गलत है? इन 5 स्टेटमेंट्स में से खाली एक स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट नंबर डी है, यानी एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म हैव ए कैविटी दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। यानी किसके पास एक कैविटी है जिसको हम गलट बोलते हैं, जो कि ओपन होती है आउटसाइड से। ठीक है, विच ओपन्स टू आउटसाइड। द ऑप्शंस आर Entamoeba, Trypanosoma, Paramecium and Euglena. Entamoeba is a flagellated protozoan. ठीक है, Entamoeba is amoeboid, Trypanosoma, पैरामीशियम और इग्लिना। बेटा इसका सही ऑप्शन है पैरामीशियम। अगर आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहां से सीलिया, ठीक है, और यहां से देखोगे कुछ इस प्रकार से। नाउ दिस, यहां पे उनकी ओपनिंग होती है, यहां पे थोड़ा बहुत उनकी ओपनिंग होती है, सॉरी। अगर आप पैरामीशियम को देखोगे बेटा, ये कुछ इस तरीके से होता है उनमें, ये रहा गलत। ठीक है, यहां से वो फूड को अंदर लेते हैं। बाइसीलिया जो है, सीलरी मूवमेंट से वाटर लेडन फूड जो है वो यहां से आता है, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है गलत। ए कैविटी विच ओपन्स टू आउटसाइड इन केस ऑफ जगर, यस, इन केस ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, so option 3 is the correct answer of this question. With this, dear students, we have concluded the entire discussion of this KLP with test number 4 of botany paper. Hope you have enjoyed the session. We'll see you next time. Till then, take care and God bless you.